सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। जैसे मछली अथाह जल में सुख का अनुभव करती है, ठीक उसी प्रकार जो वृषभ राशि वाले जातक ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर के बताए हुए नियमानुसार चलेंगे, आचरण करेंगे, ईश्वर का आश्रय लेंगे, वह सभी वृषभ राशि वाले जातक देवगुरु बृहस्पति के महा राशि परिवर्तन गोचर अवधि में बेहद शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम वृषभ राशि वाले जातकों का यह देवगुरु बृहस्पति का महा राशि परिवर्तन जो कि 19 अक्टूबर 2025 से कर्क राशि में होने जा रहा है, इस महाराशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगा, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। धर्म, धन, नौकरी, विवाह, संतान, सुख, सौभाग्य एवं पूर्ण उत्थान के कारक देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं, किंतु 19 अक्टूबर 2025 को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि वाले जातकों के तृतीय भाव कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और 3 दिसंबर 2025 तक यहीं पर गोचर करेंगे। यह एक विशेष महापरिवर्तन है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगभग 12 वर्ष बाद कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं और यहाँ पर इनका गोचर देवगुरु बृहस्पति के स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से होने जा रहा है। यह एक बेहद शुभ नक्षत्र है क्योंकि इस नक्षत्र के गोचर के दौरान देवगुरु बृहस्पति जातकों को अनेक तरह से धन के लाभ, संपत्ति के लाभ देने का कार्य करे, क्योंकि पुनर्वसु का मतलब है पुनः पुनः, वसु का मतलब है धन संपत्ति, यानी देवगुरु बृहस्पति इस गोचर अवधि में उच्चस्थ स्थिति में रहते हुए बार बार वृषभ राशि वाले जातकों को धन दिलाने का कार्य करेंगे, संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे, प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे। कुल मिलाकर यह नक्षत्र बेहद शानदार है और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छे फल देने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में हैं, तो क्या सभी को शुभ फल मिलेंगे? नहीं। क्या सभी को अशुभ फल मिलेंगे? नहीं। कुछ वृषभ राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी और कुछ वृषभ राशि वाले जातकों को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी वृषभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर। यदि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्चस्थ हैं, अंश बल में ठीक हैं, सूर्य के साथ अस्त नहीं है, मकर राशि में नीचस्थ नहीं है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से इस महाराशि परिवर्तन में उन वृषभ राशि वाले जातकों को शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और जिन वृषभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं, नीचस्थ हैं, मारक हैं और अंश बल में कम हैं, तो ऐसी स्थिति में उन वृषभ राशि वाले जातकों को अशुभ फल ज़्यादा मिलेंगे। वैसे तो यह देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन है, तो निश्चित रूप से सभी वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ न कुछ अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वाले जातकों के तृतीय भाव कर्क राशि में गोचर करते हुए अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। यह तृतीय भाव एफर्ट्स का भाव है, परिश्रम करने का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, पराक्रम का भाव है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उस ग्रह से लाभ तभी लिया जा सकता है जबकि आप पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, एफर्ट्स उस कार्य में डालें, तभी आपको लाभ मिलते हैं। इसलिए इस तृतीय भाव को मरण भाव भी कहते हैं।
यानी आपको जूझना है, आपको कार्य करना है। हालांकि यहाँ पर तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति उच्चस्थ होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं। आपकी बुद्धि ऐसी चलेगी, आप उस ज्ञान के बल पर बहुत ही कम एफर्ट्स में बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे और कैरियर में आपको उन्नति होती हुई दिखेगी। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति जब भी इन 3 दृष्टियों से दृष्टिपात करते हैं और जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं उन भावों के कारकों से बेहद लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति तृतीय भावस्थ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, यह इनकी पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेगी। यह दाम्पत्य जीवन का भाव है, यह रोजगार का भाव है, एक तरीके से आजीविका चलाने का भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि 10th भाव कैरियर भाव है और 10th से जब 10th गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये भी कैरियर भाव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये 7th हाउस महत्वपूर्ण हाउस है, महत्वपूर्ण भाव है। और देवगुरु बृहस्पति की जब शुभ दृष्टि इस 7th हाउस पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि, यह उनके परम मित्र मंगल का घर है। तो निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में आपको मधुरता देखने को मिलेगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, दैनिक चर्या अच्छी रहेगी, दैनिक रोजगार से लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग कोई भी कार्य पार्टनरशिप में कर रहे हैं उनको उन कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर बेहद शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हुए बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाएंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धर्म कर्म के कार्य हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे ईश्वर की आप पर कृपा होगी और आप अपने कैरियर में उन्नति देखेंगे, उन्नति प्राप्त होगी। कुल मिलाकर यहाँ पर गुरु की दृष्टि होना बेहद शानदार है। गुरु दृष्टि भाग्यम सर्वत्र फलति, यानी जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर हो तो सर्वत्र माने सब तरह से शुभ फलों की प्राप्ति जातक को होती है। बेहद शानदार स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि फल से। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, सप्तम अष्टम नवम दृष्टि लाभ भाव पर, शानदार स्थिति। और लाभ भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। लाभेश होने से देवगुरु बृहस्पति आपको अनेक तरह से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। और यहाँ पर शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं। यद्यपि मैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की महा राशि परिवर्तन का विवेचन कर रहा हूँ, किंतु 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आय भाव पर है और आय भाव पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव का गोचर देवगुरु बृहस्पति के घर में हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। यह बेहद सुंदर नक्षत्र है। एक तो देवगुरु बृहस्पति आय बढ़ाने का कार्य करेंगे, अनेक सूत्रों से धन के लाभ प्राप्त होंगे और शनिदेव का यह नक्षत्र उस धन को संचित करने में मदद करेगा, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें धन संचय होता है। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति है। एक तो देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और 9वीं दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि मीन राशि को देख रहे हैं और मीन राशि का चिन्ह मत्स्य है, मछली है। इसीलिए वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया है कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, मतलब मछली का काम क्या है
बिना जल के नहीं रह पाती। जब मछली अधिक से अधिक जल की गहराई में जाती है उतना अधिक सुख का अनुभव करती है। ठीक उसी प्रकार जो लोग यहाँ पर ईश्वर पर आस्था रखेंगे, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव के और अधिक शुभ प्रभाव पाते रहेंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज भी कर्मेश हैं, भाग्येश हैं और कर्मेश होकर लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो यद्यपि शनिदेव महाराज की स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार है, किंतु देवगुरु बृहस्पति की नमन दृष्टि शनिदेव महाराज पर होने से यदि शनिदेव द्वारा बताए गए नियमों का पालन आप करेंगे तो और अधिक शनि के शुभत्व को प्राप्त कर सकेंगे और देवगुरु बृहस्पति के शुभत्व को भी प्राप्त कर सकेंगे। कैरियर भाव के स्वामी हैं तो आपको क्या करना है? कड़ी मेहनत करना है। अपने कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करना है, ईमानदारी से कार्य करना है, अनैतिक कार्यों से बचना है, सात्विक आहार विहार रखना है। और शनिदेव महाराज मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं तो गरीब मजदूर लोगों की मदद किसी न किसी रूप में करना है। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति के और शनिदेव महाराज के और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति इस महाराशि परिवर्तन गोचर अवधि में करते रहेंगे। आशा है मेरे जातक समझ गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह महाराशि परिवर्तन बेहद शानदार है और शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति महाराज के सिद्धांतों पर चलकर इसका और अधिक शुभ और अनुकूल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 12 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक यहीं कर्क राशि में वक्री रहेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो क्या होगा? इनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा, फल देने की क्षमता में कई गुना वृद्धि का होना। इसका मतलब 12 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति फल देने में और अधिक सक्षम हो जाएंगे। चूँकि अपनी उच्चस्थ स्थिति में है तो और अधिक शुभ फल दे सकेंगे। तो 12 नवंबर से यदि आप धर्म कर्म का कार्य करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति से और लाभ प्राप्त होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए 1, 2, 3, 4 भाव ये प्लस ये अष्टम भाव के स्वामी 5 और वक्री होंगे तो एक घर पहले का फल देंगे। तो 6 भावों को जागृत एक्टिवेट करने का कार्य करेंगे। इन 6 भावों के कारकों से आपको लाभ प्राप्त होंगे। यह धन भाव है, वाणी भाव है, कुटुंब का भाव है। इन सब चीज़ों से आपके जो कार्य पूर्व में छूट गए थे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उन कार्यों को करेंगे। क्योंकि इनकी वक्री स्थिति रहेगी और वक्री स्थिति होने से एक घर पहले का फल देने का कार्य करते हैं। तो ये धन भाव है तो यहाँ पर धन दिलाने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। इस गोचर का लाभ आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।